4 questions है. Hello my dear friend, I am Abhishek Kesari. So my dear friend, today we are going to discuss about some important topics and the questions from basic civil engineering and mechanics. ऐसे कुछ important questions, ऐसे कुछ important topics जो कि पांचों यूनिट से कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया, जो कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं. सो आपको आरबीपी एग्जाम में आपके डिजायर्ड मार्क्स उसको अचीव करने में 100% हेल्पफुल होगा. और इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहें जिससे आपको सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल पाएंगे. पांचों यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अगर उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है जिसको क्लिक करने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस और सारे टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे. सो वीडियो के एंडिंग तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपको कौन कौन सा टॉपिक्स है जो आपको क्लियर है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, और कौन सा टॉपिक है जो अब वीडियो देखने के बाद में आप पढ़ने जा रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट यूनिट से ऐसे 10 क्वेश्चंस जिनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो फर्स्ट यूनिट से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में पहले से होंगे जो कि आप अच्छे से लिख पाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट द इंजीनियरिंग टेस्ट ऑन द स्टोन. मतलब वो सारे टेस्ट, फील्ड टेस्ट हो या केमिकल टेस्ट हो, सारे टेस्ट जो कि स्टोन पे किए जाते हैं वो सारे टेस्टों को क्या करना है, लिस्ट आउट करना है, पूरा लिस्ट बनाना है उसका और उसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन टू टेस्ट इन द डिटेल विद द स्टैंडर्ड वैल्यूज. उसके स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में कोई किसी दो टेस्ट को एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन वेरियस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. मतलब 4 तरह के टाइप्स के ब्रिक्स होते हैं जो क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ओवरबर्न है जिसको बोलते हैं जामा ब्रिक्स. तो वो जो ब्रिक्स है ओके, वो उनको सबको एक्सप्लेन करना है, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, उसके साउंड के बेसिस पर कि मेटेलिक साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, स्क्रैच इंप्रेशन के बेसिस पर, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बेसिस पर, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि टूट रहा है नहीं टूट रहा है, ये सारी चीजें, उसके कलर्स के बेसिस पर, वो सारा सब कुछ जो भी है वो एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में. व्हाट आर द वेरियस फील्ड टेस्ट कैरिड आउट फॉर द ब्रिक्स. कौन कौन से फील्ड टेस्ट होते हैं जो कि हम करते हैं किसके लिए, फील्ड टेस्ट ब्रिक्स के ऊपर. सो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द वेरियस टेस्ट ऑफ द सीमेंट, एक्सप्लेन एनी टू इन द डिटेल. कौन कौन से टेस्ट होते हैं सीमेंट के ऊपर और उसके किसी दो टेस्ट को एक्सप्लेन करना डिटेल में. फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड. आप वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट से क्या समझते हैं और कैसे कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. कौन कौन सी चीजें हैं जो कंस्ट्रक्शन में लगता है, वो सारा सब कुछ क्या करना है, एलिमेंट्स को, कंस्ट्रक्शन में जो भी लगता है एलिमेंट्स बिल्डिंग के, वो सारा एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डीप एंड द शैलो फाउंडेशन. डीप फाउंडेशन क्या होता है, शैलो फाउंडेशन कितना क्या होता है, कितने हाइट पर, कितने मीटर पे डीप होगा, कितने पे डेप्थ होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया आपने तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे और फुल मार्क्स भी मिल सकता है. सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज, एक्सप्लेन विद द नीट स्केच. मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, डोर और विंडोज को एक्सप्लेन करना है कि वो चैनल गेट है या फिर वो आप मूवेबल है, कैसा है, वो सारा सब कुछ एक्सप्लेन करना है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेयरकेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद नीट स्केच. स्केच के साथ में, उसके डायग्राम के साथ में आपको क्या करना है, स्टेयरकेस को एक्सप्लेन करना है. टिम्बर, एक्सप्लेन क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर एंड डिफेक्ट्स ऑफ द टिम्बर विद द स्केच. नाउ वी आर गोइंग ऑन द यूनिट सेकंड. सो बेसिकली फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्वेइंग, आल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल. सर्वेइंग से आप क्या समझ रहे हैं और उसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है. सो डिफाइन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, उसके बाद में कंपास सर्वेइंग क्या होता है, उसके बाद में सर्वेइंग स्टेशन क्या होता है, ट्रू बियरिंग एंड क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है और ईडीएम क्या होता है. सो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि कितना डिस्टेंस से कहाँ पे लाइट जाता है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आता है, डिटेक्टर होता है, ये होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है. बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कहीं पर आप क्या कर रहे हैं, कंपास सर्विंग कर रहे हैं, वहां आसपास में क्या है, ज्यादा आयरन हो गया या आसपास में यहाँ से अगर लाइट का कुछ जा रहा है, वायर जा रहा है, तो उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी से जा रही है. अब वो इलेक्ट्रिसिटी हर चीज के क्या, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी में उसमें भी फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
वो ये सारी चीजें जो है वो आसपास का एनवायरनमेंट क्या करता है, उस रीडिंग को अफेक्ट करता है, वही क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन होता है। सो बेसिकली लोकल अट्रैक्शन कैसे अफेक्ट करता है और वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन प्लान टेबल सर्वेइंग। प्लान टेबल सर्वेइंग क्या होता है? प्लान टेबल के ऊपर में यहाँ पर कंपास रखा आपने और सर्वे कर रहे हैं सारा सब कुछ, तो वो प्लान टेबल सर्वेइंग होता है। एंड वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द प्लान टेबल सर्वेइंग। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो प्लान टेबल सर्वेइंग में होते हैं? सो फिफ्थ वन, न्यूमेरिकल ऑन द राइज एंड फॉल हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे इजीएस्ट जो रहता है वो क्या होता है, राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है। और सेकेंड यूनिट से अगर बात किया जाए तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आता ही आता है। स्पेशली लास्ट सेम में जो आया था वो था राइज एंड फॉल वाला ये क्वेश्चन, जो कि हमेशा आता है और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ट्रैवर्सिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक, तो क्लोज ट्रैवर्सिंग है या फिर आप ओपन है, वो सारी चीजें कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारे सब कुछ एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर 7th, न्यूमेरिकल ऑन द चेन सर्विंग। चेन सर्विंग के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको करना है, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। न्यूमेरिकल ऑन द ट्रैवर्सिंग फॉर बेयरिंग इन द बैक बेयरिंग। सो बेयरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर बेयरिंग, बेयरिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बैक बेयरिंग। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम आते हैं यूनिट 3, जहां पर क्या सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको प्रिपेयर करना है, जिसके बेसिस पर आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंटूर। कंटूर क्या होता है? सो यहाँ पर डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। 2 4 5 10 जो पॉइंट्स हैं वो कंटूर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो 5 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सप्लेन करना है। और कंटूर क्या होता है, तो कंटूर को एक्सप्लेन करना है, उसके डायग्राम को कंटूर को बनाना है। आप वैली कंटूर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो डॉटेड लाइन से कर रहे हैं। उसका रेडियस लेवल क्या है वो सब कुछ एक्सप्लेन करके आपने कर दिया, अच्छे से बनाया और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया, तो आपके लिए बहुत मार्क्स कवर करने के लिए सबसे अच्छा यूनिट हो सकता है। सो डिस्कस वेरियस मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया। कैलकुलेशन ऑफ एरिया के लिए कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं उनको हमको यहाँ पर क्या करना है, उसको स्टडी करना है। Describe briefly the remote sensing and its application. So basically remote sensing का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारी आंखें। तो क्या बोलते हैं, तेरे मस्त मस्त दोने। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारी आंखें जो होती है सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है रिमोट सेंसिंग की, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का सामने जो है उसके प्रॉपर्टीज को समझ पाते हैं हम सिर्फ देख के। और सेम चीज यहाँ पर रिमोट सेंसिंग में होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया के ऊपर बेसिस पे है। नाउ फर्दर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यूनिट 4 पे आते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफाइन मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट को एक्सप्लेन करना है, मेथड ऑफ सेक्शन को एक्सप्लेन करना है, टू एनालाइज अ प्लेन ट्रस एंड सुटेबल एग्जांपल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द assumptions मेड इन द एनालिसिस ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रसेस। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, define free body diagram and force diagram. Fourth question, state and explain the theorem of variance and the Lewis theorem. Define various types of forces with the help of sketch. Sixth question, numerical based on the truss. ये सारे 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यूनिट 4 से अच्छे मार्क्स अचीव करने में, और अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया तो फुल मार्क्स अचीव करने में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। So now further we are going on the unit 5th. यूनिट 5th में सिर्फ 1 2 3 4 क्वेश्चंस है, और 4 क्वेश्चंस के बेसिस पर आप पूरे यूनिट्स को कवर कर पाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर पाएंगे और मार्क्स अचीव अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ए। फर्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेकंड, सेंट्रॉइड। थर्ड, रेडियस ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, shear force, bending moment, point of contraflexor and Bose notation. So हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट। सो क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद आता है थर्ड क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स एंड लोड एक्टिंग ऑन अ बीम विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच। सो यहाँ पर क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, या सारा सब कुछ एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ में, जिससे क्या होगा, जो व्यक्ति आपके कॉपीज को चेक कर रहा है वो आपको समझ पाए कि वो सारी चीजें जो कि ये सारे टॉपिक्स में है वो सब कुछ आपने समझा है और सही से आप लिख रहे हैं। सो लास्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द CGMI एंड SFBM।
सो बेसिकली यहाँ पर लास्ट हमारा एंड हो चुका है। 5 यूनिट के सारे इंपोर्टेंट पार्ट, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। जय हिंद।